Audio Jungle. Audio Jungle. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى العدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ऐ ईमान वालो, अपने मुआहिदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल कर दिए गए हैं बजुज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल न जानना। अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है। मोमिनों, अल्लाह के नाम की चीजों की बेहुरमती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो अल्लाह की नजर कर दिए गए हों कि जिनके गलों में पट्टे पड़े हों, और न उन लोगों की जो हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों, अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार बने हुए। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो। और कुछ लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ ताउन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تقيم. तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुट कर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़बह कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर ज़बह किया जाए, और ये भी कि पांसों से किस्मत मालूम करो। ये सब गुनाह के काम हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं, तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हां, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ माइल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ऐ नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीज़ा चीजें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो, और जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गईं, और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है, और तुम्हारा खाना उनको हलाल है। और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं।
जबकि उनका मेहर उन्हें दे दो। और निकाह से इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न कि खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्द किया करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसाह कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो। और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाया करो। और अगर बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो, फिर तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद रखो और उसके अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल किया। और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ ही न करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम 12 नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लअुकफ्फिरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लअुदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। बस उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे। और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम इनकी एक न एक खयानत की खबर पाते रहते हो। सो इन्हें मुआफ रखो
और इनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनमें क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया। और जो कुछ वो करते रहे अल्लाह अनकरीब उनको उससे आगाह कर देगा। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब वयअफ़ू वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देती हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देती हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिससे अल्लाह अपनी रिजा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्ने मरियम है, वो बेशक काफिर हैं। उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है। वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन ख़लक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीरुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनक़ते रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अन्बियाअ व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युअति अहदन मिनल आलमीन या क़ौमि इद्ख़ुलुल अर्दल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम व ला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़्रुजू मिन्हा फ़इन यख़्रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून। क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून अनअम अल्लाहु अलैहिम उद्ख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून व अला अल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुअमिनीन। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर अल्लाह ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। ए भाइयों, तुम अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, दाखिल हो चलो और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा,
वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, और जब तक वो सरजमीन से निकल न जाएं, हम वहां जा नहीं सकते। हां, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे, उनमें से 2 शख्स जिन पर अल्लाह की इनायत थी, कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो, फिर जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है, और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जाने के। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे। ये इसी इलाके में जहां अब हैं सरगर्दां फिरते रहेंगे, तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक़ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين। और ऐ नबी, इनको आदम के 2 बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाह इलाही में एक एक नियाज पेश की तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए, और जालिमों की यही सजा है। ततव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन फ़बअथ अल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फ़िल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीहि क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराब फ़अवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स अव फ़साद फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात थुम्म इन्न कसीरन मिनहुम बअद ज़ालिक फ़िल अर्ज़ लमुस्रिफ़ून। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया, फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा
ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कव्वे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पेशेमान हो गया। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम इल्ला अल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्न अल्लाह गफ़ूरुर रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हां, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि व मा हुम बिख़ारिजीन मिन्हा वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालो मता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज अजाब से बचने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो। ये उनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है और अल्लाह जबरदस्त है, साहिब हिकमत है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकूकार हो जाए तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है।
या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तु'मिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िब सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफून अलकलिम मिन बअदि मवादि'ihi यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु वइन लम तु'तऊहु फ़ाहज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शै'आ उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युطهر قلوبهم लहुम फ़िद्दुन्या ख़िज़्युन वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उन लोगों में से वो हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं, उनकी वजह से गमनाक न होना। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद दूर ले जाते हैं। लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो इसे कबूल कर लेना, और अगर ये ना मिले तो इससे बचना। और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में बड़ा अजाब है। सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम औ अअरिद अन्हुम वइन तुअरिद अन्हुम फ़लन यदुर्रूक शै'आ वइन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकद्दमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या रूगर्दानी कर लेना, और अगर इनसे रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकद्दमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है। ये इसे जानते हैं, फिर उसके बाद इससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन्ना अंज़लना अत-तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा अन-नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर-रब्बानिय्यून वल-अहबार बिमा इस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। उसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फर्माबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और मुशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे।
सो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो उसके लिए कफ्फारा होगा। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। वक़फ़्फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मरयम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौराह व आतैनाहुल इंजील फ़ीहि हुदन व नूरun व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौरात व हुदन व मौइज़तन लिल-मुत्तक़ीन वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें, और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। वअंज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्तबिअ अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। और ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है। तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक मिल्लत के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्तबिअ अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअद मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदु अल्लाहु अन युसीबहुम बिबअद ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरन मिनन नास लफ़ासिक़ून। अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन यूक़िनून। और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और उनसे मुहतात रहना कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका ना दें। अब अगर ये न माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके बाज गुनाहों के सबब
उन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं ही। बस क्या ये जमाने जाहिलियत के से फैसले के ख्वाहिशमंद हैं? और जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है, तुम उनको देखोगे कि वो उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए। सो करीब है कि अल्लाह फतह भेजे या अपने हाथ से कोई और अम्र नाजिल फरमाए। फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पेशेमान होकर रह जाएंगे, और उस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अमल अकारत गए, सो वो खसारे में पड़ गए।